4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमेरिका के ट्रंप का इंटरव्यू किया फॉक्स की बिजनेस हेड ने और उसने बाहर निकल के ये कहा कि ट्रंप कह रहे हैं कि इट्स ओवर। फिर मैंने दूसरे अखबार में देखा ट्रंप की तरफ से बयान आया है, द वॉर विद ईरान इज़ नियरिंग इट्स एंड। कल मैंने आपको खबर बताई थी कि दूसरी मरहले की बात चलने वाली है। अब ये बात कंफर्म हो गई है कि दूसरी जगह बात होगी। पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के रिपोर्टर्स आए हुए हैं, एक पत्रकार बता रहे थे, उन्होंने खबरदार किया कि एक रिपोर्टर को ट्रंप का फ़ोन आया और उसने कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस्लामाबाद में रुकता। बात चल ये रही है कि दूसरे मरहले की टॉक जो है ये इस्लामाबाद में होगी, टर्की में होगी यानी कि इस्तांबुल में होगी या फिर जिनेवा में होगी। ईरान की तरफ से कुछ इशारे ये आए हैं, वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बात करना चाहते हैं। लगता यह है कि बैकडोर से कोई ना कोई बात बन गई है जब ये ट्रंप जो है इशारा कर रहे हैं। दूसरी खबर दोस्तों ये है कि चीन के अंदर दुनिया भर का जमावड़ा हो गया है। उसके अंदर यूएई का वली अहद हो या ताइवान हो या रशिया हो या स्पेन का प्रधानमंत्री हो, सब लोग चीन पहुँच गए और चीन की तरफ से भी एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। अब चूँकि चीन का दौरा भी ट्रंप साहब का है तो ट्रंप को उससे पहले अपनी लड़ाई को ख़त्म करना ही है। आपको पहले मैं ये खबर दिखा दूं, जो अल मायादीन लेबनान का बड़ा अखबार है उसने छापा, द वॉर विद ईरान इज़ नियरिंग इट्स एंड, आई थिंक इट्स क्लोज टू ओवर, या इट्स वेरी क्लोज टू बीइंग ओवर, ट्रंप टोल्ड फॉक्स बिजनेस एंकर मारिया बार्टिरोमो। मैं इसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब ये बंदी बाहर निकली है, क्या कहते हैं, वहाँ से वाइट हाउस से, तो इसने जो है क्या बयान दिया है वो बड़ा देखने लायक बयान है। चूँकि वो खुश भी थी और उसने ये बात कही है बाहर निकलते हुए, वाइट हाउस से बाहर निकलते हुए ये बात कही है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। I just left the president. It was a great interview. He said a lot about the economy, about the Iran war, about NATO. One thing that I'll leave you with, I said to him, Mr. President, you keep talking about the war like was. I said, is it over? He said, it's over. ये बोलती है कि ट्रंप ने कहा है फॉक्स न्यूज़ से कि वॉर विद ईरान इज़ ओवर। इससे बड़ी खबर मैं आपको क्या दे सकता हूँ। एक खबर तो हो गई है ये। दूसरी खबर मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि इसराइल की जेलों के अंदर जो जेनोसाइड चल रहा है, ये टीवी की खबर है, हम लगा नहीं सकते आपके सामने। मैं सिर्फ इस तरह से दिखाऊँगा और इसको पढ़कर सुनाऊँगा कि क्या कह रही है। इसका नाम है जर्नलिस्ट एना कैस्पेरियन। इसने कहा यह है कि जो इसराइल पर अपनी जेलों के अंदर हाल कर रहा है उसमें सेक्सुअल टॉर्चर जो है ऑर्गेनाइज्ड स्टेट पॉलिसी है, यानी कि इसराइल की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उसने कह दिया कि इस काम को किया जाए। एंडोर्स्ड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटीज़, वुमेन आर रेप्ड फॉर डेज, रोज़ाना महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म होता है। मैन आर रेप्ड बाय डॉग्स, कुत्तों के साथ दरिंदगी कराई जाती है जो मेल वहाँ पर प्राइजनर्स हैं। अंदाज़ा कीजिए इस आदमी ने, नेतन्याहू जैसे नाम के व्यक्ति ने पूरी दुनिया को कितना ज़्यादा शर्मसार करा, इंसानियत पर धब्बा है। आगे लिखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर नोजल्स जो होते हैं, जो जिसमें आग लगती है पीछे से, वो उनकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। ऐसा ये टीवी का कहना है, जो एक बड़ा अदारा है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। अब आपको मैं दूसरी खबर दिखाता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो है उसके बारे में ईरान के एक प्रोफेसर ने भी बात कही है, लेकिन फ़िलहाल वो अमेरिका के अंदर बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने कहा यू आर किलिंग चिल्ड्रन, आप बच्चों को मार रहे हैं। वहीं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो है हैकल्ड बाय ऑडियंस मेंबर हु शाउट्स, वो हकला गए जब लोगों का शोर निकला और उन्होंने कहा जीसस डजंट सपोर्ट जेनोसाइड। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस जो हैं वो इस तरह के जेनोसाइड को सपोर्ट नहीं करते हैं। कल खबर आई थी कि चाइना का एक टैंकर और ईरान के 2 टैंकर वहाँ से गुजर गए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बड़े टीवी की चैनल खबर दिखाता हूँ जिसके अंदर यूएस के ऑफिशियल ने बताया वॉल स्ट्रीट जर्नल को कि मोर देन 20 कमर्शियल शिप हैज़ पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से 20 से ज़्यादा कमर्शियल शिप गुजर चुके हैं पास 24 आवर्स डिस्पाइट द यूएस ब्लॉकेड, जबकि वहाँ पर अमेरिका का ब्लॉकेड है। ईरान एंड चाइनीज़ टैंकर जो है आर मूविंग थ्रू अवे एनीवे, हर जगह चल रहे हैं ईरान के और चाइना के। चाइना ने पहले ही क्लियर बता दिया था ब्लॉकेड स्टार्ट होने से पहले कि जैसे ब्लॉकेड स्टार्ट हुआ था कि उनके शिप्स रुकने नहीं चाहिए, देयर शिप्स वुड नॉट बी स्टॉप्ड। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये ईरान के प्रोफेसर हैं
इन्होंने एक इंकशाफ तो नहीं किया, ये तो ऑलरेडी मैं कह सकता हूँ कि नेतन्याहू बोल चुका है। उसने कहा, प्रोफेसर मरांडी ने ये कहा है कि हु वाज द पार्ट द इरानियन नेगोशिएशन। उसने रिवील किया कि वेंस वाज कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन विद नेतन्याहू। जब जेडी वेंस वहाँ बात कर रहे थे तो वहाँ 24 घंटे मतलब कॉन्स्टेंटली जो है वो नेतन्याहू से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वेंस वाज सराउंडेड बाय द टू वेल नॉन जायनिस्ट, और वेंस जेडी वेंस जो थे वो दो लोगों के साथ थे जो ऑलरेडी जायनिस्ट थे, विटकॉफ और जेरेड कुशनर, कॉन्स्टेंटली ऑन फोन विद नेतन्याहू। कुशनर पे एक बात याद आ जाती है मुझे, जेरेड कुशनर ट्रम्प के दामाद। ट्रम्प खुश नहीं थे। इन्होंने एक 2022 में किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने खुलासा ये किया था दोस्तों कि जब जेरेड कुशनर के जो फादर हैं उन्होंने एक काम ये किया था कि उन्होंने एक बार इससे कहा कि बेटा आज अपने रूम को आप खाली कर दो, तो इन्होंने कहा कि मुझे अपने तहखाने में वहाँ पर जाकर के रात गुजारनी पड़ी और मेरे बिस्तर पर जो आदमी सोया उसका नाम था नेतन्याहू। आप इस बात का अंदाज़ा करें जेरेड कुशनर ट्रम्प का दामाद कैसे बन गया। हर एक चीज़, मुझे अक्षय कुमार की एक फिल्म याद आ जाती है, वो कह रहा था हर चीज़ प्लान्ड है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। तो मुझे लगता है कि यहूदी, ज़ायनिस्ट, CIA और ये डीप स्टेट ऑलरेडी हर चीज़ को इन्होंने तय कर रखा है। जेरेड कुशनर ट्रम्प का दामाद भी बन जाता है, उसके बाप का ताल्लुक ऐसे नेतन्याहू से रहता है। उस समय नेतन्याहू के बारे में बताया जा रहा है कि उस कुछ वक्त के लिए प्रधानमंत्री पद से हटा था, तब की बात है, उस किताब में लिखा है। दोस्तों बात यह है कि इन लोगों की प्लानिंग कहाँ है, अब किसको जगा दिया है। ताइवान में कब जो है ऑर्डर दिए गए थे, मैं आपको कल बता चुका हूँ। पेजर के जो लेबनान में फटे वो हंगरी के अंदर बने, कब की उनकी प्लानिंग थी कि कब इसको काम को करेंगे। ये जो मोबाइल आपके हाथ में है ना, ये आपको ट्रैप कर रहा है। चलिए खैर, मैं आपको बार बार बताने की कोशिश ये करता हूँ कि जब अमेरिका का काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर इस बात को कहता है कि ये सब कुछ प्लान्ड है और ये जुल्म कर रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इतना भारी आदमी, इतना क्लोज एलाई जब ये बात करता है। तो प्रोफेसर मरांडी का कहना यह है कि वेंस जो है वो बात करता रहा है। अब आप देखें US की तरफ से भी खबर आई है, वो इनकरेज कर रहा है शिफ्ट टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, क्योंकि सऊदी अरब ने भी इनसे कहा कि जाने दीजिए वरना ये हूती हमें मार डालेंगे। हॉर्मज पर डिस्पाइट द इरानियन ब्लॉकेड, US ऑफिशियल ने CNN को बताया कि नेवी इज़ नॉट एस्कॉर्टिंग, अमेरिका की नेवी एस्कॉर्ट नहीं कर रही है शिप्स को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरना है, बट इन्फॉर्म कर रही है मर्चेंट वेसल्स नॉट लिंक टू इरानियन। बस इरानियन पोर्ट से तो आप नहीं है, लेकिन वो तो निकल रहे हैं। आप देखेंगे ये कोनार्ड है, बारकोविज, ये झंडा जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, स्क्रीनशॉट पर लगा देता हूँ, ये इसराइल का है, लेकिन इसके अंदर जो मोनोग्राम है वो हिटलर का है। उसने कहा ये पार्लियामेंट के अंदर बैठा था, इसने कहा कि दरअसल ये नाजी स्वास्तिक का निशान है और ये बताता ये है कि ये सिर्फ जेनोसाइड कर रहा है नेतन्याहू। एक दो खबरें मैं आपको और बताऊंगा जो इटली से आ रही हैं। पूरे यूरोप किस प्रकार से चाइना में इकट्ठा हो गया है और ट्रम्प साहब घबरा गए। अब शायद 2-3 दिन में, इस वीकेंड के एंड तक शायद दोबारा से मुज़ाकरात हो जाए और यूरेनियम पर बात हो जाए और ट्रम्प वहाँ पर ट्रॉफी लेके चला जाए और कहे ये लड़ाई ख़त्म हो गई। जय हिंद।